तो देखिए, अगर आपको कम लागत में आप पपीता की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको घर पर नर्सरी लगाना होगी। घर पर नर्सरी लगाएं, जो कि 13,000 रुपये इसका खर्च होगा। वहाँ पर बन रहा था 37,000 रुपये। ठीक है। घर की गोबर खाद, वैसे तो हर किसान भाई पशुपालन करता है, घर की गोबर खाद है तो उसका खर्च नहीं जोड़ेंगे। आप ओपन इरिगेशन से कर लें, ड्रिप न लगाएं। अब अगर आपके पास पानी भरपूर मात्रा में है तो आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग ना करें, तो उससे आपका जो ये खर्च है ये बच जाएगा। ड्रिप इरिगेशन का 20,000 रुपये खर्च बच जाएगा। गोबर की खाद 12,000 रुपये जो जोड़ी थी वो बच जाएगा। और जो बीज जहाँ पर 37,000 रुपये के लग रहे थे वहाँ पर 13,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। रासायनिक खाद जो लगना थी लग रही है, स्प्रे का खर्च जो लगना है लग रहा है, लेबर जो लगना है लग रही है, खेत की तैयारी भी जो लगना है लग रही है, और बेसल डोज में भी जो लगना है लग रहा है। तो इस हिसाब से आप उसका खर्च कम इन 3 में करेंगे। इस हिसाब से अगर आप जोड़े तो 75,600 रुपये में आप पपीता की खेती स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि पपीता की खेती से आप 1 एकड़ में कितनी कमाई कर सकते हैं? खर्च के साथ साथ ही क्या क्या खर्च लगेगा और उसमें जो शुद्ध मुनाफा होगा वो कितना होगा? तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता की खेती के बारे में। A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप पपीता की खेती करना चाहते हैं या फिर पपीता की खेती करने की सोच रहे हैं, या फिर एक नॉलेज पर्पस से भी आप जानना चाहते हैं कि एक पपीता की खेती से मिनिमम कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, इससे पहले हमने एक आपको अदरक की खेती के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें आपको अदरक की पूरी इसी तरह से जानकारी दी थी, जिसमें कितनी लागत कितना शुद्ध मुनाफा मिलता है। तो उस वीडियो को आपने बहुत ही पसंद किया और उस वीडियो पर करीब 1.5 लाख व्यू से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पपीता की खेती के बारे में। और जो पपीता की खेती की बात करेंगे वो केवल 1 एकड़ के बारे में बात करेंगे। एक एकड़ यानी 43,560 स्क्वायर फीट के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने पौधे लगेंगे और उसी के साथ साथ इसमें पौधों पर कितना फल आएगा और कितना इसकी इनकम होगी। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी खेती करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता होगी पौधों की। और आप ये पौधे 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप घर पर तैयार कर सकते हैं, और नंबर 2 आप नर्सरी से भी इसके पौधे तैयार किए हुए पौधे मंगा सकते हैं। तो इन 2 तरीक़ों से आप इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं या फिर घर पर नर्सरी लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब इस 1 एकड़ में पौधे कितने लगेंगे? तो 1 एकड़ में जो पौधे लगेंगे वो करीब 1200 से 1400 पौधे लगेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ किसान भाई 5x5 पे लगाते हैं, कुछ किसान भाई 5x6 पर लगाते हैं, और कुछ किसान भाई 5x7 पर भी लगाते हैं, जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं और पूरे 2 साल तक अच्छी फसल लेना चाहते हैं। वो इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ अच्छी फसल लंबे समय तक अगर आपको फसल लेना है और रोग रहित फसल लेना है तो उसके लिए आप 5x7 के हिसाब से लगा लें, तो उस पर बीमारियों का अटैक भी कम होगा और जो फल आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में फल आएंगे। तो पपीता की इस जानकारी के लिए कि कितनी फीट पर लगाना चाहिए और उस पर क्या क्या बीमारियां आती हैं, कब लगाना चाहिए, कौन सा सीड लेना चाहिए, उस पर एक वीडियो हम आपको सीधे खेत से देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम केवल इसके लागत और जो शुद्ध मुनाफा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ में 1200 से 1400 पौधे लगेंगे। तो आप 5x6 पे लगा सकते हैं, 5x5 पे लगा सकते हैं, 5x7 पर भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से 1 एकड़ में हम
को कितने पौधे लगेंगे? 1200 पौधे। 1200 पौधे एक मिनिमम हम मान के चलते हैं कि अगर 5x6 पर लगाएंगे या 5x5 पर लगाएंगे तो 1200 पौधे हमें लगेंगे। अब 1200 पौधे लगाएंगे तो अगर घर पर बीज लाकर पौधे तैयार करते हैं तो इसके अच्छे बीज 10 ग्राम अगर हम लेंगे तो उसके पैकेट की कीमत करीब 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक होगी, जिसमें कि आपको कुल 480 से 500 बीज तक निकल सकते हैं। और 1200 पौधे जैसा कि मैंने बताया क्या लगेंगे, तो इस प्रकार से अगर हम 30 ग्राम जो 10 ग्राम का पैकेट होता है उस हिसाब से उसमें अगर 500 बीज निकलते हैं तो उसके लिए हमें फिर 30 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो 30 ग्राम बीज का अगर हम कीमत जोड़े 4000 रुपये पैकेट के हिसाब से, तो 30 ग्राम 3 पैकेट बीज हमें लगेगा 30 ग्राम के लगभग, और उसकी कीमत करीब होगी वो 30 चौक 12,000 रुपये के लगभग जो बीज होगी उसकी कीमत होगी। और उसके साथ साथ उन पौधों को तैयार करने का अन्य खर्च लगभग 1000 रुपये, जैसे कि कोकोपीट, प्लास्टिक की ट्रे, या फिर 1000 या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो उन पौधों को अगर घर पर आप तैयार करते हैं तो उन जो कीमत होगी उनकी कुल कीमत होगी वो करीब 12,000 रुपये बीज की कीमत, और उसके साथ साथ 1000 एक्स्ट्रा खर्चा, तो ऐसे कुल 13,000 रुपये में आपके 1500 पौधे तैयार होंगे। और अगर नर्सरी से पौधे मंगाते हैं तो एक पौधे की कीमत करीब 25 से 30 रुपये तक होती है। इस प्रकार से 1500 पौधों की कीमत 37,500 रुपये हो जाएगी। अब 1500 पौधे इसलिए चाहिए क्योंकि हम जब पौधे लगाते हैं तो 1200 पौधे लगाते हैं, लेकिन हमें 150 से 200 पौधे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, क्योंकि खेत में जब हम उन पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें कुछ पौधे मर जाते हैं, और नर्सरी घर पर अगर लगाते हैं तो कुछ बीज अंकुरित भी नहीं होते हैं। इसलिए जो हमें तैयारी करना है वो 1200 पौधे अगर लगा रहे हैं आप तो उसमें 1400 पौधे या फिर 1500 पौधे की आप तैयारी कर लें, या फिर 1400 पौधे आप नर्सरी से मंगा लें। तो इस प्रकार से आपको 1200 की जगह 1500 पौधों की तैयारी करनी होगी। तो पौधों का कुल खर्च अगर घर पर हम तैयार करते हैं तो करीब 13,000 रुपये, और अगर नर्सरी से मंगाते हैं तो इस हिसाब से 37,500 रुपये आपको आ सकता है, केवल पौधों का खर्च। 1 एकड़ के लिए 1200 पौधों का खर्च, 1500 पौधों का खर्च। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब पौधों के बाद सीधे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोबर के खाद के बारे में, क्योंकि पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करने के पहले हमें गोबर की खाद का उपयोग करना ज़रूरी होता है। तो गोबर की खाद 1 एकड़ में हम 4 ट्रॉली के लगभग लगाएंगे एक सामान्य तौर पर। तो 4 ट्रॉली का अगर हम खर्च जोड़े तो 3000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से 12,000 रुपये की आपकी गोबर की खाद हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो गोबर का खाद का खर्च जोड़ा है वो 12,000 रुपये के लगभग जोड़ा है। अब खेत की जुताई का खर्च कितना होगा? प्लाऊ चलेगा, उसमें कल्टीवेटर चलेगा, उसके बाद रोटावेटर चलेगा, और खेत को अच्छे से समतल बनाया जाएगा। तो उसका कुल खर्च हमने प्लाऊ करीब 3 घंटे और रोटावेटर 2 घंटे के लगभग चलेगा उसमें। तो इस हिसाब से आप 2500 से 3000 रुपये जो जुताई का खर्च है वो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने 2500 रुपये जोड़ा है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, और पौधे लगाने से पहले उसमें जो बेसल डोज डाला जाएगा खेत के अंदर, या फिर गड्ढों में अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसका जो खर्च होगा, तो हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का नहीं जोड़ा है क्योंकि हम गोबर की खाद डाल चुके हैं। तो उसके लिए हम जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसका खर्च जोड़ेंगे। तो 6 बैग सुपर फास्फेट 1 एकड़ के लिए लेंगे तो उसका जो खर्च होगा 6 बैग 250 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये बेसल डोज का खर्च हो गया। अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई आप फ्लड इरीगेशन से भी कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन से भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़े हाई टेक्निक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ड्रिप से अगर हम ड्रिप का खर्च जोड़ेंगे
तो ड्रिप का खर्च 1 एकड़ में करीब करीब 20,000 रुपये तक आ सकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की ड्रिप ले रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये से अधिक में भी वो आएगी। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी ड्रिप लेंगे कि जो मिनिमम 2 साल के लगभग चल जाए, तो इस हिसाब से आपको 20,000 रुपये तक की वो ड्रिप का खर्चा आएगा। अब उसके बाद रासायनिक खाद का खर्च पूरे 2 साल में लगने के बाद, तो जो सीड्स हम लगाएंगे ताइवान का रेड लेडी 786 या फिर जो ग्रीन बेरी, आइसबेरी, तो जो ताइवान की जो नो यूज़ सीड्स है, जहाँ से हम बीज मंगाएंगे, ओरिजिनल बीज जहाँ पर मिलता है, तो वो सीड्स जो ताइवान कंपनी है वो जो खाद रिकमेंड करती है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट में आप जैसे देख रहे हैं कि वो कितना खाद बताती है 100 पौधों पर। तो N यानी नाइट्रोजन 58 किलो, P फास्फोरस यानी 134 किलो और K पोटास यानी 20 किलो, इतना वो 100 पौधे पर रिकमेंड करती है पूरे 2 साल के लिए। अब इसमें समय अनुसार डिवाइड करके आपको देना रहता है, लेकिन ये खाद मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम कुछ इसमें अगर आप कम से कम भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको करीब 6 बैग यूरिया लग सकता है प्लस 4 बैग DAP, और उसी के साथ साथ जो पोटास लगेगा वो 3 बैग पोटास। तो 6 बैग यूरिया की कीमत 1800 रुपये, DAP की कीमत 4800 रुपये, पोटास की कीमत 2700 रुपये। अब इनको टोटल जोड़ेंगे तो 1 साल का जो खर्च हमें लग रहा है खाद का 9,300 रुपये, ये 1 साल का हुआ। और इसको हम 2 साल का, क्योंकि पपीता की खेती 2 साल की होती है, तो 2 साल का जोड़ेंगे तो 2 साल का 18,600 रुपये टोटल हो जाएगा जो रासायनिक खाद का खर्चा आएगा वो। अब जो नो यूज़ सीड है वो ये भी बताती है कि इस रासायनिक खाद के साथ साथ हमें अन्य खाद भी देना है, जैसे बोरेक्स, बोरान, फेरस और अन्य जो सूक्ष्मजीव खाद होते हैं वो भी हमें देना पड़ेंगे। तो उसका खर्च हमने 1 साल में 3,000 रुपये जोड़ा है, तो 2 साल में 6,000 रुपये के लगभग जो रासायनिक खाद होगा वो लगेगा, जो सूक्ष्म खाद, रासायनिक सूक्ष्म खाद होगा वो लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अब पपीता लगाने का जो लेबर खर्च होगा, लेबर खर्च, ड्रिप को सेट करने का जो लेबर खर्च होगा वो, और फल की तुड़ाई का खर्च, निंदाई गुड़ाई का खर्च और स्प्रे का खर्च। इस प्रकार से अगर आप ट्रैक्टर वगैरह से, ब्लोअर वगैरह से स्प्रे करते हैं तो आपका ये लेबर खर्च, स्प्रे खर्च बच जाएगा। लेकिन आप पंप से स्प्रे करना चाहते हैं तो आपका जो थोड़ा ये जो खर्च है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो लेबर लगेगी पूरे 2 साल में पपीता लगाने के लिए, ड्रिप बिछाने के लिए, तुड़ाई गुड़ाई, निंदाई गुड़ाई के लिए, उसका खर्च हमने जोड़ा है 20,000 रुपये के लगभग। अब इसके बाद कीटनाशक दवाई, फंगीसाइड का खर्च, क्योंकि जो नो यूज़ सीड है वो इस पर स्प्रे के बारे में भी बताती है, और पपीता पर भी कई प्रकार के रोग आते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 साल में जो आप स्प्रे करेंगे उसका खर्च, और उसी के साथ साथ जो आप वाटर सोल्यूबल खाद डालेंगे उसके अंदर, ड्रिप के अंदर, उसका खर्च कुल मिलाकर हमने 20,000 रुपये तक जोड़ा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया टोटल खर्च, तो अब हम इस खर्च पर एक नज़र डालेंगे और जानेंगे कि हमने क्या क्या टोटल खर्च लगाया है। तो चलिए आपको एक बार फिर से हाईलाइट करवा देता हूँ कि क्या क्या खर्चा हमें लगा है। तो नर्सरी से मंगाए हुए पौधों की कीमत 1500 पौधों की 37,500। गोबर की खाद का खर्च 4 ट्रॉली 12,000 रुपये। खेत की तैयारी जुताई का खर्च 2,500 रुपये। बेसल डोज या गड्ढों में डाला गया खाद 1,500 रुपये। उसी के लिए ड्रिप इरीगेशन सिंचाई के लिए 20,000 रुपये। रासायनिक खाद पूरे 2 साल का खर्च 18,600 रुपये। स्प्रे दवाई कीटनाशक फंगीसाइड वाटर सोल्यूबल खाद का खर्च 20,000 रुपये। और सभी काम के लिए 2 साल की लेबर खर्च कितना 20,000 रुपये। ठीक है, अब ये हो गया था टोटल हमारा खर्च। अब इस खर्च को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से हमें जो 1 एकड़ में जो पूरा खर्च लगेगा वो लग रहा है कितना
1,14,100 रुपये पूरा खर्च 1 एकड़ पपीता की खेती के लिए। तो ये हुआ हमारा खर्च। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की यानी मुनाफे की। तो 1 एकड़ में लगाए गए पौधों, कितने पौधे लगेंगे? 1200 पौधे। तो 100 पौधे अगर मर भी जाते हैं, बाई चांस से किसी कारणवश 100 पौधे उसमें मर भी गए और 1100 पौधे ही जिंदा बचे, तो हम यहाँ पर केवल 1100 पौधों का ही जोड़ रहे हैं। या फिर आपने ज़्यादा स्पेस से लगा दिए हैं और 1100 पौधे ही लग रहे हैं, तो वो भी हम 1100 पौधे ही यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो एक पौधे पर जो फलों का उत्पादन होगा कितना होगा? 70 से 120 केजी। ऐसा कहते हैं कि 70 से 120 केजी के लगभग या 150 केजी तक भी निकलता है, लेकिन हम यहाँ एवरेज जोड़ेंगे, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा। हम यहाँ पर जोड़ेंगे कितना? 80 केजी, मात्र 80 केजी ही जोड़ेंगे। तो हम एक अनुमान एवरेज उत्पादन एक पौधे पर 80 केजी मानकर चलते हैं। तो 1100 पौधों का उत्पादन 1100 गुणित 80 केजी कितना हो गया? 88,000 किलोग्राम। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, हम आपको सीधे तरीके से बताएंगे। तो एक पौधे की कीमत यहाँ पर हम निकालेंगे। तो एक पौधे पर 80 केजी और मार्केट में जो रेट चलता है वो 7 से लेकर 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो भी चलता है। तो यहाँ हम एवरेज कितना जोड़ेंगे? 7 रुपये किलो का, मात्र 7 रुपये किलो का एवरेज जोड़ रहे हैं। तो 7 रुपये केजी के हिसाब से 80 केजी गुणित 7 रुपये केजी से जोड़ रहे हैं। तो एक पौधा हमारा कितने का बन रहा है? 560 रुपये का। ठीक है। तो इस प्रकार पौधे की कीमत, एक पौधे की कीमत 560 रुपये। तो 1100 पौधे लगे हैं, तो उस हिसाब से 1100 पौधों की कीमत आप जोड़ लीजिए। 560 गुणित 1100, 6,16,000 रुपये। इतनी इनकम हो सकती है पपीता की खेती से। तो टोटल खर्चा 1,14,100 रुपये। ठीक है, ये तो हमारी इनकम हुई 6,16,000 रुपये और टोटल खर्चा 1,14,100 रुपये। अब हम इसमें से हमारा जो खर्चा है वो माइनस करते हैं, कितना बचता है? 5,01,900 रुपये, जो कि हमारा शुद्ध मुनाफा है। 5,01,900 रुपये हमारा शुद्ध मुनाफा। तो एक साल में कम से कम उत्पादन भी अगर हम जोड़ते हैं, ये 2 साल का था 5,01,900 रुपये, तो एक साल का अगर हम जोड़े तो हम 2.5 लाख रुपए तक की इनकम भी कर सकते हैं पपीता से एक साल के अंदर, कम से कम कीमत पर 7 रुपये केजी के हिसाब से। चलिए ठीक है, तो ये था शुद्ध मुनाफा। 5,01,900 रुपये हमें इसमें शुद्ध मुनाफा मिल रहा है पूरे 2 साल में। और किसान भाइयों, यहाँ पर हमने कुछ छोटे किसान जो होते हैं जो कम खर्चे में इसकी खेती करना चाहते हैं, तो वो खर्च कैसा बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये भी हमने कुछ थोड़ा आपको एक नज़र उस पर भी डालते हैं और जानते हैं। तो देखिए, अगर आपको कम लागत में आप पपीता की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको घर पर नर्सरी लगाना होगी। घर पर नर्सरी लगाए, जो कि 13,000 रुपये इसका खर्च होगा। वहाँ पर बन रहा था 37,000 रुपये। ठीक है। घर की गोबर खाद, वैसे तो हर किसान भाई पशुपालन करता है, घर की गोबर खाद है तो उसका खर्च नहीं जोड़ेंगे। आप ओपन इरिगेशन से कर लें, ड्रिप न लगाएं। आप अगर आपके पास पानी भरपूर मात्रा में है तो आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग ना करें, तो उससे आपका जो ये खर्च है ये बच जाएगा। ड्रिप इरिगेशन का 20,000 रुपये खर्च बच जाएगा। गोबर की खाद 12,000 रुपये जो जोड़ी थी वो बच जाएगा। और जो बीज जहाँ पर 37,000 रुपये के लग रहे थे वहाँ पर 13,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। रासायनिक खाद जो लगना थी लग रही है, स्प्रे का खर्च जो लगना है लग रहा है, लेबर जो लगना है लग रही है, खेत की तैयारी भी जो लगना है लग रही है, और बेसल डोज में भी जो लगना है लग रहा है। तो इस हिसाब से आप उसका खर्च कम इन 3 में करेंगे। इस हिसाब से अगर आप जोड़े तो 75,600 रुपये में आप पपीता की खेती स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप 7 रुपये केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो 6,16,000 रुपये तक इनकम कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और 10 रुपये केजी का रेट मिल गया
तो आप 8 लाख रुपए तक की उसकी इनकम कर सकते हैं। जोड़ लीजिए आप। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ पपीता की खेती के बारे में मोटी मोटी जानकारी। और अगर आपको इसमें कुछ खर्च ज़्यादा लग रहा है या फिर कुछ खर्च कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से घटा बढ़ाकर उसका एक अनुमान निकाल सकते हैं। आप हमें ये ना बोलिएगा कि आप कुछ खर्चे कम बताएं, कुछ खर्चे ज़्यादा बताएं। तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ कम लग रहा है तो आप कम कर लें, ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा कर लें। तो यह थी पपीता की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आने वाली वीडियो में जैसे कि मटर का सीज़न आने वाला है, मटर के बारे में हम आपको इसी तरह जानकारी देंगे। 1 एकड़ में कितनी लागत और शुद्ध मुनाफा होगा। अरबी के बारे में भी जानकारी देंगे। वहाँ से चलकर तरबूज खरबूज के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। आप चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर प्रकार की जो फसलें उनके बारे में इस प्रकार से शुद्ध मुनाफे के बारे में जानकारी मिले। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान भाइयों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।